अक्सर ये कहते तो आपने कई बार सुना होगा कि मेरा दिमाग मत खाओ। बट सही में एक केस केरल के बच्चे का आया है, 15 साल का बच्चा है, जिसमें सच में उसके दिमाग को खा लिया गया है। अब ये उसका दिमाग खाया है एक इंसान ने नहीं बल्कि एक अमीबा ने। अमीबा एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे हमारे बैक्टीरिया और वायरस की कैटेगरीज़ होती है, तो एक कैटेगरीज़ अमीबा की भी है। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये अपने आप को ही खाता रहता है और डिवीज़न करता रहता है, बड़ा होता रहता है। ठीक है, अब केरल में ये केस 15 साल के बच्चे का है जिसमें स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से उसको कुछ सिम्पटम्स आए, जैसे उसको वोमिटिंग हुई, उसको नोसिया हुआ, चक्कर आए, फ़ीवर आया, गर्दन में स्टिफ़नेस आई एंड मेंटल हेल्थ के बाद उसकी डेथ हो गई, बच्चा मर गया। अब ये बीमारी क्या है और किस रेयर अमीबा की वजह से ये होता है और इसमें आपको क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए, क्या इसके सिम्पटम्स आते हैं, आप क्या इसके लिए बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि रेयर टू रेयर ये होता है बट हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट केस आप लोग इसमें से बने। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। सो सबसे पहले आप समझिए कि इस बीमारी का नाम क्या है। देखिए, इस बीमारी का नाम है PAM, प्राइमरी अमीबा मेनिंजाइटिस। अब ये होता बहुत ही रेयर है, 1000 में से शायद किसी एक इंसान को हो। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसमें इसके सिर्फ नॉर्मल से सिम्पटम्स आते हैं 15 दिन के अंदर, जैसे आपको हल्का सा फीवर आ गया या फिर आपको वोमिटिंग हो रही है या फिर आपकी गर्दन में स्टिफनेस हो रही है। और ये इतने नॉर्मल सिम्पटम्स होते हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपको इस अमीबा का एंटर आपके दिमाग में हो चुका है। अब ये अमीबा आपके ब्रेन में कैसे एंटर करता है? देखिए, ये वहाँ उस जगह होता है जहाँ गंदा पानी रहता है या फिर ऐसे टेम्परेचर इसको बेहद पसंद है जो 40 डिग्री के ऊपर है, जैसे स्विमिंग पूल का होता है, जैसे पॉन्ड्स का होता है, ठीक है? या फिर लेक्स का होता है। तो अगर आप स्विमिंग पूल में जैसे नहाने जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अगर गंदा है, तो उसमें ये पनप सकता है और आपकी नोज़ के थ्रू, नेज़ल सेप्टम के थ्रू आपके नाक से एंटर होकर आपके दिमाग तक जाकर आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा और वहाँ धीरे-धीरे उसको खाना शुरू कर देगा। और जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए, जैसे इसमें आपको फ़ीवर आएगा, आपको वोमिटिंग होगी, आपको बॉडी में स्टिफनेस हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये लक्षण आने के बाद में ये आपके दिमाग को खाना शुरू कर देगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इसका कोई भी एज़ सच ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अगर अर्ली प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस इसमें कर ली जाए, तो शायद आप बच सकते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। वो भी तब जब आपको अर्ली स्टेज में इसका पता चल जाए, और वो तब हो सकता है जब आप इसको पहचान पाएँ, और पहचानना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके सिम्पटम्स ही कुछ ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा ये बहुत ही नॉर्मल है, और तब तक इसकी एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी होगी आपके दिमाग में जब तक आप इसको पहचान पाएँगे। तो प्रिवेंशन इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्विमिंग पूल में या ऐसी जगह आप नहाने भी जाएँ, तो आप जो आपके नोज़ प्लग्स होते हैं, क्योंकि नाक के थ्रू ये एंटर करता है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। और दूसरा, स्विमिंग पूल में नहाने का आपका नुकसान ये भी हो सकता है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको साफ़ रखने के लिए, उसके पानी को गंदा ना होने के लिए। और एज़ यू नो वेरी वेल कि अगर क्लोरीन आपकी यूरिन के साथ में रिएक्ट करता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि उस स्विमिंग पूल के पानी के अंदर पेशाब भी कर देते हैं, तो वो पेशाब क्लोरीन के साथ में एक ऐसी रिएक्शन पैदा करता है कि वो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि उसमें नहाने के बाद में आपकी आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, आपकी आँखों में जलन हो या खुजली होना शुरू हो जाती है, तो वो इस वजह से, क्योंकि वहाँ यूरिन और जो आपका क्लोरीन है, वो आपस में रिएक्शन करने लगता है और उसकी वजह से आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी समस्याएँ होने लगती है। वो भी एक इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह नहाने जाएँ, तो आप आस-पास में देख लें कि सफाई कितनी है। अब इसमें सवाल ये हो सकता है कि क्या ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफ़रेबल है? क्या ये बच्चों को ही ज़्यादा हो सकता है? नो, दिस इज़ रेयर टू रेयर, ये बहुत ही कम होता है और ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को होगा, क्योंकि ये नाक के थ्रू होता है। किसी बड़े को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है। हाँ, प्रिवेंशन ज़रूर कर सकते हैं बच्चों का, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। और दूसरा ये कि सवाल कि क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसा फैल सकता है? ठीक है, ये ऐसा कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है कि अगर आपको हुआ तो आपके घर परिवार में आपसे दूसरे को हो जाएगा, क्योंकि अमेबा की वजह से है। अगर वो आपके नाक में ही एंटर करता है तो आपको ये होगा, अदरवाइज़ आप ये नहीं होगा।
तो इससे आप ऐसे घबराने की बात नहीं है कि अगर किसी को हो तो ये क्या दूसरे में फैल सकता है। तो ऐसे केसेस से हमें थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए, इन जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे भी अमीबा या फिर ऐसी भी बीमारी हो सकती है, तो इसके लिए अवेयर रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो शेयर कीजिए, आपके जो प्रश्न थे आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।